कि दो प्लेयर जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं कबड्डी प्लेयर, दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा जो वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर भी है, उनका जो अभी आपस में जो विवाद है खिलाफ, जैसे 2 दिन पहले स्वीटी बुरा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एलिगेशन लगाए, स्वीटी बोरा ये कह रही थी कि मुझे ये जो मेडल मिला है वर्ल्ड चैंपियन बनाने में, सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे पति दीपक निवास हुड्डा का है और दीपक ही मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हरियाणा में तो बात करें तो मैं कह रहा हूँ लाइन लगी हुई है। आप ये यहाँ से चलते हैं रोहतक से, आप ये देखो ओलंपियन साक्षी मलिक, सत्यव्रत पे दोनों पहलवान है, दोनों ही पहलवान है, गीता फोगाट, पवन सिरोहा दोनों ही रेसलर है, बबीता फोगाट और बजरंग, और वो क्या नाम है, विवेक सुहाग, बबीता फोगाट के जो हस्बैंड है वो भी इसी फील्ड से हैं, इसी बजरंग ने भी बजरंग पुनिया संगीता के साथ शादी की है, फोगाट सिस्टर जो हैं। तो आप और इसे नीरज चोपड़ा को कहाँ भूल गए? नीरज चोपड़ा, हिमानी मौर्य, ये दोनों एथलीट है। हरियाणा किसानों की धरती है, हरियाणा जवानों की धरती है, हरियाणा खेल खिलाड़ियों की धरती है और जब कभी देश में बात होती है हरियाणा की तो खिलाड़ियों का नाम जरूर आता है। लोग सर्च करते हैं कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें हरियाणा का योगदान नहीं है, और हमारे खिलाड़ी हमारी पहचान। 2016 में जब रियो के अंदर एक भी मेडल इंडिया का नहीं था तो रोहतक की हरियाणा की छोरी साक्षी मलिक ने उस सूखे को बदला था मेडल लेकर के। तो हरियाणा की बात ही अलग है, लेकिन आजकल हरियाणा के खिलाड़ी फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार गलत कारणों से हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन स्वीटी बुरा और हमारे इंडियन कबड्डी प्लेयर कैप्टन, एक्स कैप्टन दीपक निवास हुड्डा, जो कुछ पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चला है, बहुत ही दिल दुखाने वाला है और हमें बहुत कुछ उससे सीखने की ज़रूरत है। पूरी बात चर्चा करेंगे मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार ओपी वशिष्ठ जी के साथ। वशिष्ठ साहब, आपका स्वागत है। और अपने हरियाणा में खिलाड़ी और जो कुछ हो रहा है, मतलब कितना परेशान करने वाला है। देखो, जय जवान जय किसान जय पहलवान, हरियाणा की अब पिछले 3 ये नारे, जैसे जय जवान जय किसान के साथ जय पहलवान भी, पहलवान का मतलब सभी खिलाड़ियों से आ जाता है, एथलीट हो गए, एथलीट। तो ये नारा अब बहुत गूंजता है भारत में, लेकिन इतनी अभी एक ये विडंबना की बात है और इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि 2 प्लेयर जो कि इंटरनेशनल लेवल के हैं कबड्डी प्लेयर, दीपक निवास हुड्डा और स्वीटी बुरा जो वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर भी है, उनका जो अभी आपस में जो विवाद है, पहले शादी की काफ़ी अच्छा था, बहुत सेलिब्रिटी उनकी शादी में दिल्ली में रिसेप्शन किया तो काफ़ी लोग, पॉलिटिशियन भी थे, देश के बड़े एथलीट भी थे, पहलवान भी थे, बॉक्सर भी थे और भी काफ़ी बड़े खिलाड़ी उस शादी में गवाह बने थे। और एक अच्छा एग्जाम्पल था कि दोनों गांव से निकले, वो हिसार के गांव की बेटी है और ये रोहतक के गांव का बेटा है, जो कि दोनों का जो परिवार आप देखोगे तो बिल्कुल एक ज़मीन से जुड़े हुए एक साधारण परिवार, जिनको एक गांव में नहीं होता कि जैसे भाई अपना खेती किसानी पशु पालन करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन दोनों ही एथलीट ने देश का भी नाम रोशन किया, हरियाणा का तो किया ही किया। लेकिन अब एकदम से वो जो उनका दाम्पत्य जीवन जो है, वैवाहिक जीवन है, उसमें दरार आ गई। और वो दरार आ गई कोई बात नहीं, इससे पहले भी काफ़ी आ जाता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है विचार नहीं मिले या कोई और कारण हुए होंगे। लेकिन जो हम मीडिया में अभी देख रहे हैं, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, जैसे 2 दिन पहले स्वीटी बुरा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एलिगेशन लगाए, उससे ये मानिए कि हरियाणा के हर एथलीट जो है वो उसको देख रहा है, और जो इनको पहले कॉपी करता था कि अच्छे प्लेयर है, कोई इनको देख के कोई बॉक्सिंग में आया है, कोई इनको देख के कबड्डी खेलना शुरू किया है, वो अब इनके बारे में क्या धारणा बना रहे हैं। आप ये देखिए कितनी एक मैसेज, गलत मैसेज हरियाणा का अब पूरे देश में जा रहा है। वशिष्ठ साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, बल्कि संयोग देखिए कि पिछले साल
इन्हीं दिनों में जो स्वीटी बोरा ने वर्ल्ड चैंपियन बनी थी इन्हीं दिनों में, और इन्हीं दिनों में स्वीटी बोरा और दीपक निवास हुड्डा मीडिया के सामने खड़े थे। और मैं अभी सर्च कर रहा था तो स्वीटी बोरा ये कह रही थी कि मुझे ये जो मेडल मिला है वर्ल्ड चैंपियन बनाने में, सबसे बड़ा जो हाथ है वो मेरे पति दीपक निवास हुड्डा का है, और दीपक ही मुझे मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। और मैं जब भी थकती हूँ, मैं जब भी परेशान होती हूँ, मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, तो दीपक कहते हैं कि नहीं, तुझे और करना है, तुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है। और सही मायने में दीपक ही मेरी ताकत है। मैं कह रहा हूँ, आप ये जो बात कह रहे हैं ना, सही कह रहे हैं। अभी पीछे कोई कंपटीशन में उन्होंने जीत हासिल की थी, तो जीत के बाद दीपक हुड्डा स्वीटी बोरा को अपने कंधों पे उठा के उसको चिल कर रहे थे, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। और वो जो मोमेंट था, मैंने तो वीडियो उनके देखे हैं, वो इतना ज़बरदस्त था कि एक पति के कंधों पर पत्नी और भाई वो कितना मतलब एक अच्छा, एक खुशनुमा माहौल था। अभी मैं देख रहा था पीछे ही, और फिर अभी ओलंपिक, ये जैसे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अभी हाल ही में उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। उन्होंने रील भी बना रखी थी वो मेडल लेके साथ में, और वो काफ़ी उसमें भी जैसे दीपक और इनकी तो जो है सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते थे। और दीपक ने अभी बीजेपी पार्टी से महम विधानसभा से चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो उसमें भी डोर टू डोर ये कैंपेनिंग करी थी स्वीटी बोरा। ऐसा नहीं है, ये तो कोई बहुत लंबा भी टाइम नहीं हुआ है जी। अब ये विधानसभा चुनाव की बात है, और जो आपने कहा बिल्कुल से, जो डांस वांस की बात की ना, जो रोहतक में सन सिटी हाइट्स हैं जहां दीपक का अपना फ्लैट है, तो वहां पर रात को उन्होंने डांस भी किया, और जो वो डांस का भी वीडियो वायरल हुआ, और उनका जो आपस में बॉन्डिंग थी वो कमाल की केमिस्ट्री थी दोनों की। तो ये एकदम से जो जिस तरीके के अब ये आरोप प्रत्यारोप जो स्वीटी बोरा ने लगाए हैं, ये तो हैरान करने वाले। क्योंकि अगर इस तरीके का उनका व्यवहार रहा है, या वो जिस तरीके के उन्होंने मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हम भी झिझक मानते हैं, ऐसे जो एलिगेशन लगाए हैं कि अपने पॉडकास्ट पे डिस्कस करने में हमें भी थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा कि भाई हम कैसे पब्लिक, क्योंकि देखने वाले तो हमारे छोटे बड़े सभी एथलीट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इतने इस हद तक ये गए होंगे। क्योंकि अगर ऐसी होती तो पिछले 2-3 महीने का आप निकाल के देखोगे, उनका आपस में मिलना जुलना, एक साथ कैंपेनिंग करना, वोट मांगना चुनाव के लिए, सब चीज़ें तो एकदम से अब 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। मुझे याद है कि जिस समय दीपक हुड्डा महम के लिए टिकट की दौड़ में थे, तो उसी समय स्वीटी बोरा हिसार के बरवाड़ा के अंदर, बरवाला से टिकट, हाँ, वो टिकट के लिए प्रयास थी, और उस तरह से घूमना फिरना भी शुरू कर दिया था। और बकायदा अनीता कुंडू और स्वीटी बोरा दोनों बीजेपी के टिकट की दौड़ में थी। हालांकि वो अलग बात है कि उनमें से नहीं मिली, लेकिन वो दोनों कैंपेन करे थे। और अंग्रेजी के एक बड़े अखबार में बकायदा ये खबर भी छपी थी कि 2-2 स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो बरवाड़ा के लिए टिकट के लिए, और इधर से महम के लिए। तो फाइनली टिकट ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी ने कहा कि आप दोनों में से एक कोई टिकट मिलेगी, और वो फाइनली टिकट मिली दीपक निवास हुड्डा, जिन्होंने महम से बड़ा अच्छा चुनाव लड़ा। जीत तो नहीं पाए, लेकिन फर्स्ट टाइम है। अच्छा चुनाव तो नहीं लड़ा कि जो उम्मीद थी, जो चुनाव में जो कैंपेनिंग किया, और बीजेपी का जो एक माहौल जो बना हुआ था, जो पिछले चुनाव जो जितने भी हुए बीजेपी के जो कैंडिडेट रहे हैं, काफ़ी अच्छी उन्होंने वोट परसेंटेज भी लिया। लेकिन इसमें तो वोट तो उतना नहीं मिला, वोट तो 7,500 मुश्किल से इतना ही मिला, 10,000 से कम ही था। तो वोट तो ज़्यादा नहीं मिले। लेकिन कि महम एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जब बड़े बड़े खपीटर जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। कभी ताऊ देवलाल यहाँ से चुनाव लड़ते थे, और महम कांड, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीट बहुत टफ थी, और अपना ये सीधा साधा भाई दीपक हुड्डा राजनीति में आए, और उसके बाद चलो सीधा साधा तो देखो, अब जिस तरीके की चीज़ें जो डिस्प्यूट जो चल रहे हैं, हाँ ये कह सकते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ है,
घर में एक टाइम ऐसा भी था कि भाई वो उनके फादर का निधन होने के बाद तो बिल्कुल ही परिवार टूट गया था एक तरीके से इनका, और दीपक के ही उस पे जो कंधों पे सारी परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। और दीपक हुड्डा ही इसका नाम है वैसे तो। जब फादर एक्सपायर हो गए थे तो इन्होंने अपना जो कागजों में नाम है वो दीपक निवास हुड्डा, यानी कि फादर जो है इनके निवास, राम निवास उनके फादर का नाम है, तो उन्होंने अपने फादर का नाम साथ में जोड़ा ताकि उनको ये परिवार को महसूस होता रहे कि भाई एक पिता और एक बेटा और दोनों जो है वो परिवार के साथ आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और उन्होंने तो ये बताइए कि मैं आपको बता रहा हूँ, कबड्डी में प्रो कबड्डी के सबसे महंगे खिलाड़ी दीपक निवास हुड्डा, सबसे महंगे, सबसे ज़्यादा पॉइंट लेने वाले, भारत की टीम की कप्तानी करने वाले, वर्ल्ड जो चैम्पियनशिप हुई थी तो वो दीपक निवास हुड्डा की नेतृत्व में टीम गई थी भारत की। तो आप ये देखिए कि वो उन्होंने कबड्डी में एक ऐसा नाम हमारे इस इलाके में दिया है कि जिसको देख के पता नहीं कितने बच्चों ने कबड्डी खेलना शुरू किया। गांव-गांव में बच्चे कबड्डी खेलते हैं। प्रो कबड्डी में दीपक निवास हुड्डा, इससे एक दिन मेरी पहले कभी बातचीत हुई थी न्यूज़ के संदर्भ में, जब ये प्रो कबड्डी के लिए क्वालिफाई हुए थे 90 लाख रुपये में के 1 करोड़ रुपये के आसपास उनको किसी फ्रेंचाइजी ने लिया था। तो आप ये देखिए, उन्होंने ये बताया कि इसके बाद काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जिनको उन्होंने प्रो कबड्डी में रास्ता दिलवाया, उनमें सिलेक्शन करवाया, उनका भी ये जीवन सदर जो है वो सुधर गया। स्पोर्ट्स करियर तो दोनों का, स्वीटी बुरा का, और काफ़ी ग्लोरियस रहा है, काफ़ी बड़ा चर्चित थे। लेकिन जब से राजनीति वाला कीड़ा इनको हुआ, देखिए मुझे वो याद है कि जब स्वीटी बुरा का मेडल आया तो उन्होंने एक बड़ा सम्मान समारोह किया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, और स्वीटी ने स्टेज से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, स्पोर्ट्स के लिए जो हुड्डा साहब ने किया, इस तरह की बातें उन्होंने सीएम ही कहा था, हमारे भावी सीएम होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। खैर वो तो उनकी नहीं, उसके पीछे का भी एक जो आम पब्लिक में जो एक धारणा चली हुई है कि वो बीजेपी में क्यों आए, इसके पीछे भी एक अफवाह है। वो कितनी सही है कितनी गलत है, उनका ये कहना था कुछ लोगों का कि इनका जो स्पोर्ट्स का जो कैश अवार्ड है वो कई लाख रुपये जो कैश अवार्ड सरकार से मिल नहीं रहा था, खेल विभाग से, जो कि एक प्लेयर को मिलता है एशियन चैम्पियनशिप के लिए, नेशनल के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए, ओलंपिक के लिए। इसके लिए अलग अलग जो प्लेयर होते हैं जैसे उनको हर एक कैटेगरी के हिसाब से कैश अवार्ड मिलता है, कैश प्राइज़ मिलता है। तो इनके 50-60 लाख रुपये का कैश प्राइज़ जो है वो रुका हुआ था, ऐसा कहा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है वहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं, ना हमें अभी उसकी पुष्टि हुई है। लेकिन ये कह रहे थे कि भाई पैसा नहीं मिल पा रहा था इनको, और वो पैसा नहीं मिल पा रहा था इसलिए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ज्वाइन करके फिर वो अपना रास्ता साफ कर लिया कि भाई पैसा। मुझे याद है कि जब दीपक को टिकट नहीं मिली थी, दीपक टिकट की दौड़ में था महम से, तो उनका मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू करने गया था। तो सन सिटी हाइट्स में इनका फ्लैट है, मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने मुझे जो टाइम दिया था मैं उस टाइम से 5-10 मिनट पहले पहुँच गया, क्योंकि इंटरव्यू करना था तो इतना गैप लेके चलना पड़ता है। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मुझे बताया गया कि अभी दीपक भाई तैयार तो हो गए हैं, थोड़ा सा पूजा वगैरह कर रहे हैं। और उस समय टाइम था 11:30 बजे का टाइम था। तो वो कह रहे थे कि भाई दीपक करीब 1 घंटा जो है ना वो पूजा करता है। तो फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद वो आए और बहुत ही सलीके तरीके से उन्होंने बातचीत की, बहुत ही नज़ाकत से उन्होंने इंटरव्यू दिया। फिर मैंने उनसे सोचा भाई स्वीटी जी कहाँ हैं, उनका भी अगर इंटरव्यू हो जाए, वो आपको मतलब पॉलिटिक्स में आप दोनों ने ज्वाइन किया है, लोग जानना चाहते हैं कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, और आपके तो नाम के पीछे भी हुड्डा है। स्वीटी ने तो भावी सीएम कहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, तो उनका भी एक इंटरव्यू कर देते। तो उन्होंने कहा था कि स्वीटी जो है ना ज़्यादातर वो हिसार में टाइम बीतता है उनका। अब मुझे नहीं पता, उसके बाद भी 1-2 बार मैंने कोशिश की बातचीत करने की, तो यही बताया कि स्वीटी ज़्यादातर हिसार ही रहते हैं, यहाँ तो बहुत कम आते हैं। तो हालांकि मुझे उस दौरान तो, और इनका जो चुनाव था
जो महम का, उसमें भी स्वीटी आई थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम समय। नहीं, वो दीपक के साथ कम नज़र आई, वो अलग से उन्होंने कैंपेनिंग ज़्यादा करती थी। दीपक के साथ भी एक दो बार हो सकता है कि उन्होंने ज्वाइंट कैंपेनिंग की, चुनाव प्रचार किया, लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना वो अकेले ही चुनाव प्रचार में दिखाई देती थी। वो अपनी टीम के साथ या कुछ महिलाओं के साथ ही ज़्यादा रहती थी जी। तो जो ये जो अभी जो मामला, अब जो ये एकदम से मामला हुआ है, इसको लेके खासकर जो हरियाणा का जो स्पोर्ट्स है और जो उनकी अचीवमेंट्स की चर्चाएं हमेशा ही रहती थी, अब आप ये देखो कि नोएडा में महिलाओं का बॉक्सिंग का नेशनल चैम्पियनशिप हो रखी है, ठीक है। उसमें कल ही रोहतक की एक लड़की है मीनाक्षी, उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन नीतू घनघस को हरा दिया। उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही। अब रोहतक की 4 रेसलर है, छोटू राम जो स्टेडियम में कुश्ती एकेडमी चलाते हैं, सरकारी एकेडमी, मनदीप जो है कोच मनदीप, इसी एक एकेडमी की 4 लड़कियों का सिलेक्शन वर्ल्ड इसमें एशियन चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो कि यहाँ से रवाना भी हो चुकी है। 27 तारीख से कंपटीशन शुरू होना है। ये नेगेटिविटी ने सब कुछ क्लाउड कर दिया। आप ये देखिए कि उन 4 लड़कियों का जो एशियन चैंपियनशिप की, रोहतक की 4 लड़कियां हैं, ओलंपियन रितिका हुड्डा है, मनीषा है और 2 लड़कियां और हैं जिनका इसमें सिलेक्शन है एशियन चैंपियनशिप में। और जो नेशनल जो बॉक्सिंग का हो रखा है महिलाओं का नोएडा में, उसमें हरियाणा की बॉक्सरों के साथ कंपटीशन कर रही है। आप ये देखो, कोई सेना से है, कोई किसी दूसरे स्टेट से है, कोई हरियाणा से है, कोई, मतलब ये देखो कि जो आज जिन बेटियों की अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां होनी चाहिए थी, वो सुर्खियां नदारद है। और एक ही सुर्खियों में सबसे ज़्यादा हाईलाइट है स्वीटी बुरा दीपक निवास और जबकि ये तो बहुत ही निजी मामला है, मीडिया ने ट्रायल करना शुरू कर दिया है और उनकी एक वो वीडियो बहुत वायरल है जिसमें स्वीटी बोरा दीपक हुड्डा के पास जा करके उन पर हमला करती है, दिख रहा है हमला करने का इस तरह का दिखाई दे रहा है, गला पकड़ते हुए भी, जिसमें फिर बीच बचाव भी होता है। उसके बाद उन पर कार्रवाई भी पुलिस ने की है और उसके बाद स्वीटी बोरा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दीपक पर बड़े संगीन आरोप लगाए। लेकिन इस बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी डिस्कस हो रही है कि स्वीटी बोरा की जो शादी दीपक के साथ थी वो लव मैरिज थी और ऐसा बताया जा रहा है कि दोनों पहले रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे को जानते थे और ये कई साल चला, 5-7 साल ऐसा चला, काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर शादी की है। तो इस तरह अगर मुझे लगता है अगर 5 साल भी वो रिलेशन में थे, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को पहचानते थे, तो उस समय तो इन चीज़ों का खुलासा हो ही जाता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 1 साल भी एक दूसरे के साथ वैसे घूमते हैं, मिलते हैं, झूलते हैं, तो उसके व्यवहार का, उनके नेचर का, उनकी अच्छाई, उनकी बुराई, सारी चीज़ों का पता चल जाता है। ये तो 6 से 7 साल पुराना इनका आपस में मिलना जुलना है और शादी भी की है। तो शादी तो सोच समझ के की होगी। जब आप पहले से ही आप एक दूसरे को जानते हो 4-5 साल से और फिर शादी का डिसीजन लिया, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे की अच्छाइयों से या बुराइयों से वाकिफ़ है, तब ये डिसीजन लिया जाता है। ये बहुत इतना आसान नहीं है कि शादी के डिसीजन तक पहुंचना। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह का आरोप लगाया है ओपी जी, वो बड़ा संगीन आरोप है। और आप ये देखिए, ये क्योंकि किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए ना आपको कोई सबूत देना है, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ना कोई वीडियो प्रूफ देना, आपने सिर्फ आरोप चिपका दिया। अब चाहिए सच हो या झूठ हो, दीपक के साथ ये आरोप जुड़ गया है। बेशक सामाजिक क्लीन चिट उसको नहीं मिलेगी। अब ये जो है सारी जिंदगी ये जो आरोप लगे हैं इनके साथ ही जीना पड़ेगा। और क्योंकि ये ऐसे आरोप है कि इन आरोपों को तो सोसाइटी में जो आम आदमी भी है वो बहुत ही मतलब उनको वैसी नज़र से देखने लग जाएंगे, क्योंकि अभी है तो आरोप ही है, सिर्फ आरोप ही है, इसकी कोई पुष्टि नहीं, इसके कोई सबूत नहीं, एविडेंस नहीं है। आरोप लगाना तो देखो कोई भी लगा सकता है। और दूसरी बात, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो निजी चॉइस होती हैं सभी की, उनको कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ना डिस्कस करना चाहिए। और पति पत्नी के बीच में देखो, मतभेद तो हर पति पत्नी के बीच में होते हैं, दोस्तों के बीच, लेकिन मन भेद होना, ये जो हो रहा है, ये मन भेद हो रहा है। और
जिस अच्छा, तरीके दूसरी बात ये है कि देखो, हम तो ये मानते हैं कि हमारे जो हरियाणा की बेटियां हैं ना, वो बहुत ही गरिमा में रहती है और बहुत ही मतलब ऐसे उनका लालन पालन जो परिवार से परवरिश होती है, वो बहुत ही गरिमा से लड़कियों को, बेटियों को रखा जाता है। तो बेटियों को भी मतलब इस तरीके के पब्लिक पे सामने आके इस तरीके के आरोप लगाना और पब्लिकली ऐसी बातें करना, ये भी शोभा नहीं देता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ठीक है, उनके हो सकता है कि स्वीटी बुरा जो कह रही है वो सच भी हो, और सच भी है तो उसको भी आप लीगली तौर पे ले जा सकते हैं, उसको प्रचार प्रसार करके इतना ऊपर तक ले जाना। उससे क्या है ना कि जो बेटियों को भी गरिमा में रहना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हमारा समाज भी यही चाहता है कि आप, अगर आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, अन्याय हुआ है, हरासमेंट हुई है, तो आप उसको लीगल तरीके से आप लड़ाई लड़िए, आप कानून का सहारा लीजिए ना। लेकिन पब्लिकली ये मुझे लग रहा है कि ये एक दूसरे को ना डैमेज करने के लिए ज़्यादा चीज़ें हो रही है और लीगली तौर पे कार्रवाई करने के और मुझे तो थोड़ा सा तरफ कम जा जो रहे बड़े हैं। बुजुर्ग हैं उनको भी बातों में इंटरवीन करना चाहिए। वैसे हरियाणा की ना खाप पंचायतें जो है ना, वो बहुत सोशली एक्टिव रोल निभाती हैं। इस तरह के मुद्दे जो खास करके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, उनको सुलझाने में उनकी बहुत ही महारत है। तो ऐसे में अब दोनों, ये एक हुड्डा खाप से है, एक बूरा खाप से है, दोनों आगे आए, हाँ, बड़े हिसार बुजुर्ग में तो आगे आए। काफ़ी मजबूत है वहाँ नहीं, के मैं तो कह रहा हूँ खाप कि हुड्डा पंचायतें। खाप भी बहुत ही हाँ, इधर से मजबूत है। हुड्डा खाप तो भी है। दोनों आगे आए और सामाजिक तौर पे भी इनका, क्योंकि इसका जो मैसेज है ना, वो बहुत दूर तक जा रहा है और नेगेटिव मैसेज जा रहा है। और वैसे हरियाणा की काफ़ी छवि, इस पूरे प्रकरण से हरियाणा की छवि काफ़ी धूमिल हुई है, हो रही है, अभी और थमी नहीं है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डैमेज हो रहा है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, यानी कि शादी में विश्वास है। आजकल वैसी लड़कियां शादी नहीं करती हैं, और इस तरह की घटनाएं घटेंगी तो लड़कियों पर तो मनोदशा पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। कि जब एक सेलिब्रिटी के साथ, एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ इस तरह का परेशानी हो सकती है, तो हमारे साथ तो हो ही सकती है। और दूसरी तरफ लड़कों पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इसमें विक्टिम कौन है अभी तक ये क्लियर नहीं है। इसमें देखो, समझदारी से ही आप देखो, आपने अलग रहना है, आपने तलाक लेना है, डिवोर्स लेना, ले ले। अब अभी आपको एक और रिसेंट एक एपिसोड हुआ, एक प्रकरण हुआ, उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। क्रिकेटर है युजवेंद्र चहल, हाँ, जींद से वो भी जींद है से ही है। और काफ़ी बहुत ही टैलेंटेड हाँ। स्पिनर है, और आईपीएल में तो उनकी गेंदों के सामने कोई टिक ही नहीं पाता, अच्छे से अच्छा बल्लेबाज। तो युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा जो है, वो शायद मॉडल भी है और डांसर भी वो है। बेसिकली उनकी जो दोस्ती हुई थी वो कोविड के दौरान हुई थी। यजविंदर चहल जो है, कोविड में कोई काम तो था नहीं, तो उन्होंने उनकी ऑनलाइन डांस क्लास ज्वाइन कर ली। वहाँ से उनका प्यार परवान चढ़ा, फिर शादी कर ली, और उसके बाद फिर जो एपिसोड हुआ, तो शादी उन्होंने की, शादी को उन्होंने निभाया, जितने दिन भी निभाई। अगर उनके आगे से दोनों के बॉन्डिंग नहीं हुई और उन्होंने अलग होने का फैसला लिया, तो कितने समझदारी से, गरिमा से उन्होंने एक दूसरे के से अलग होने का फैसला, एलिमनी भी डिसाइड हो गई और सब कुछ हो गया, सेटलमेंट भी हो गया। हालांकि मीडिया में आया, लेकिन मीडिया में इस तो तरह ये है की कि जो बिक्रिंग है, सेलिब्रिटी जो होते हैं वो बच नहीं पाते मीडिया की नज़रों हाँ, से, वो एक अलग इसलिए वो। लेकिन आप ये देखो कितना मीडिया में आया, केवल एक दिन 2 दिन, और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एक भी सोशल स्टेटमेंट मीडिया नहीं पर दी, इस तरह एक की भी स्टेटमेंट की उनकी एक दूसरे की तरफ से नहीं थी। बस ये पता चला कि दोनों अलग Finally होने they जा are रहे हैं, separated. तलाक लेने जा रहे हैं, और तलाक हो भी गया। अच्छा, वैसे एक बात है, हरियाणा में सेलिब्रिटीज़ का, यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन्स का शादी करना कोई पहला केस नहीं है, बहुत सारे हैं। हरियाणा में तो बात करें तो मैं कह रहा हूँ लाइन लगी हुई है। आप ये यहाँ से चलते हैं रोहतक से, आप ये देखो, ओलंपियन साक्षी मलिक, सत्यव्रत पे दोनों पहलवान हैं, दोनों ही पहलवान हैं। गीता फोगाट, पवन सिरोहा, दोनों ही बबीता रेसलर हैं। फोगाट, बबीता फोगाट और बजरंग, और वो क्या नाम है, विवेक सुहाग, बबीता फोगाट के जो हस्बैंड है वो भी इसी फील्ड से हैं, इसी और डोमेन बजरंग से। ने भी बजरंग पुनिया संगीता के साथ शादी की है, फोगाट सिस्टर जो हैं। तो आप और इसे नीरज चोपड़ा को कहाँ भूल गए? नीरज चोपड़ा, हिमानी मौर्य, ये हिमानी दोनों मौर्य। एथलीट हैं।
जी। तो ये नहीं, यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अभी एक और शादी हुई है और अपने अखिल भाई अखिल, बॉक्सर, हाँ बताओ, अखिल बॉक्सर, पूनम बेनीवाल जो है वो भी दोनों हाँ, स्पोर्ट्स कितने अच्छे पर्सन है। स्पोर्ट्स और अभी पर्सनालिटी। हाल ही में, और नरसिंह यादव और अपने शिल्पी शोरान। अभी हाल ही में एक और सेलिब्रिटी की शादी हुई है, हिसार में जो लड़की है हॉकी प्लेयर उदिता, जो लड़की है उदिता, उसको दुहन, उदिता दुहन, और मनजीत जो पंजाब जालंधर जी। के भारतीय टीम के हॉकी तो प्लेयर हैं। स्पोर्ट्स पर्सन्स का तो आपस में दोनों की शादी अभी करना शादी हुई है, काफ़ी बड़ा कॉमन है। और अच्छे से चला रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से उनकी शादी चली हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि उनमें होते होंगे घर में, देखो ये कहते हैं कि पति पत्नी में जो है विवाद तो होंगे, मतभेद तो होने ही है। मनभेद नहीं है। वो कहते हैं ना कि वो कई बार आप देसी भाषा में कहते हैं वो कि भाई जहाँ बर्तन साथ होंगे तो आपस में खुड़काएंगे। तो झगड़ा होना, मतभेद होना ये कोई बहुत ये कॉमन सी बात है, ये होगी। लेकिन आप इस लेवल तक जाके, जैसे स्वीटी बोरा और दीपक निवास हुड्डा की जो एक नया एक एपिसोड आ गया निकल के कि आज चर्चाओं में जो है वो केवल ये दोनों ही है। लेकिन मुझे लगता है जैसे हम पत्रकार हैं तो हमारी भी एक जमात है, तो ये दोनों खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ियों की अपनी एक जमात है। तो जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ का सम्मान करते हैं। और एक कॉमन फ्रेंड है इनके, जिनके पास जो दोनों इनको फ़ोन करते हैं कि भाई साहब आप इसको समझाओ, आप स्वीटी को समझाओ। स्वीटी नहीं, उनको क्या है दीपक कि वो इतने हम्बल है। मैं समझ गया आप जिसकी बात करना चाह रहे हैं। ये संग्राम सिंह जो है, संग्राम सिंह को हरियाणा के हर एथलीट जो है ना वो उनसे फ्रेंडली है, चाहे वो फीमेल एथलीट हो या मेल हो, सभी उनसे मिलते जुलते हैं। और उनकी भी तो लव मैरिज है पायल रोहतगी के साथ। हाँ, उनकी भी लव मैरिज है। तो जी, उनका भी, हालांकि हो सकता है कि भाई सब लोगों की, मैं कह रहा हूँ विचारधारा अलग हो सकती है, उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन तो देखो वैवाहिक ही जीवन होता है, उसको तो आप कैसे वो कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में जो ये अभी एपिसोड चला हुआ है, इनमें दीपक हुड्डा को भी और स्वीटी बोरा को भी हम तो यही उनसे अपील भी करना चाहेंगे कि वो इस मामले को जितना जल्दी हो गरिमापूर्ण तरीके से वो इसको मिल बैठ के, और स्पोर्ट्स के बड़े हैं जो उनको भी आगे आना चाहिए। और हमारी खाप पंचायतें सामाजिक, क्योंकि अब ये ना कि हमारी खाप पंचायतों का महत्व ऐसे समय पे बढ़ जाता है। वैसे कहते हैं कि जिस समय हमारा जो टाइम था, हमारे सामने था लाइवलीहुड का इशू, लेकिन अब जो पीडीएन के सामने रिलेशनशिप का इशू, क्योंकि अब आपका पेट भरा हुआ है, आपके पास जेब में पैसा है, रहने के लिए छत है, बदन पे कपड़े हैं, अब आपको रिलेशन बचा के रखने हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अब ये जो युग चल रहा है इसमें खाप पंचायतों का महत्व काफ़ी बढ़ने वाला है। खाप पंचायतें सामने आ जाएगी तो इस जो विवाद के पीछे के जो सही कारण है ना, जो हकीकत है वो अभी तक सामने नहीं आई है। तो खाप पंचायतें आ जाएंगी, सामाजिक लोग जब बीच में आ जाएंगे तो इस मामले की जो तह तक भी जा सकते हैं। अब ये पॉलिटिक्स में आने के लिए कोई आपस में एक दूसरे का कोई मामला है कि भाई वो टिकट चाह रही थी, टिकट इन्होंने मिल गई, हो सकता है कि और कोई रीज़न हो सकता है, पैसे वैसे की भी आपस में कोई बातचीत है कि उन्होंने मेरे पैसे खा लिए, वो कहते हैं कि मैंने पैसे खा लिए, वो कहता है कि अर्जुन अवार्ड इन्होंने दिलवा दिया, वो कहती है कि मैंने अपने दम पे लिया है। तो ये जो चीज़ें जो आ रही है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये इस विवाद की सही वजह है। वजह तो कुछ और है जो कि सही पब्लिक के सामने आई नहीं अभी तक। जी, मुझे लगता है कि हमारे जो खाप पंचायत है ना, वो वजह तक भी पहुंच जाएंगे और उसका समाधान भी कर देंगे। दोनों काम करते हैं। वजह है तो भाई जिसको खुरकाना होगा उसको खुरका देंगे, और न होगा जिम्मेदारी दबा किसी की, असल में क्या है ना, आगे नहीं होगा। ये जो युवा पीढ़ी है ना, ये युवा पीढ़ी इंस्टाग्राम पे और जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, ये सोशल मीडिया, ये सामाजिक भाईचारे, अपने बड़े बुज़ुर्गों की जो हमारी जो शर्म लिहाज होती थी, जैसे एक दूसरे का मान सम्मान करते थे, उससे मुझे लग रहा है कि उससे आगे बढ़ चुके हैं। ये इन चीज़ों को मेरे ख्याल में ज़्यादा तवज्जो देते नहीं। लेकिन अगर तवज्जो नहीं देते तो जो नुकसान कर बैठे हैं, इनको सब कुछ मिलकर अब इनका, वो कहते हैं ना, अब इन्हें घर का ओबरा भरा है हर चीज़ से, और अब जो है ओबरा खाली नहीं,
ज़िंदगी में जिस तरह से नुकसान हो रहा है, देखो आर्थिक नुकसान हो रहा है, सामाजिक नुकसान हो रहा है। अब खेल पे भी अगर कुछ करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते क्योंकि इनकी ब्रांड भी सवाल या निशान हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि दोबारा से जीरो होने वाले हैं इस तरह से हो ही चुके हैं, सामाजिक रूप से तो दोनों ही जीरो हो जिस चुके तरह हैं। से सोशल मीडिया पर मखौल वीडियो शेयर करके एक दूसरे के कैरेक्टर पर जिस तरह के खुद सवाल उठा रहे हैं। देखो हम मीडिया के लोग हैं, हम हमेशा ही एक लड़की की है ना आइडेंटिटी छुपाते हैं ताकि वो भाई पब्लिक के सामने ना आए, उसके जीवन पे कोई इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, वो इफ़ेक्ट ना आए उस चीज़ का, तो हम लोग छुपाते हैं। लेकिन ये तो खुद ही अपने सामने आके सब चीज़ें। इसी बीच में मैं कायल हो गया, नीरज चोपड़ा और हिमानी मोर कितना तहजीब से, कितना तरीके से इन्होंने शादी की। नहीं तो नीरज चोपड़ा चाहता कितना ही बड़ा सेलिब्रेशन, कितना ही बड़ा गाजा बाजा करके शादी कर सकता था, बट अपने सेलेक्टेड फैमिली मेंबर्स को लेकर के दोनों परिवारों से, और उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। और अब जब भी मौका आएगा तो दे आर गोइंग टू होस्ट अ पार्टी, थ्रो अ पार्टी। और मतलब देखो ना, ये भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनसे भी सीखना चाहिए। इनसे बड़ा सेलिब्रिटी आज के देश में तो कोई मुझे नहीं लग रहा कि नीरज चोपड़ा से बड़ा कोई देखो मैं सेलिब्रिटी नीरज चोपड़ा के साथ हिमानी मोर के बारे में भी कहना चाहूँगा। हिमानी मोर टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं, और मुझे तो याद है इनके टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने फुल पेज के इन पर आर्टिकल पढ़े हैं। तो लॉन टेनिस की बहुत अच्छी खिलाड़ी रही है हिमानी मोर। और मोर परिवार में तो सारे के सारे, मोर परिवार में तो कबड्डी, कुश्ती और शतरंज के भी प्लेयर, लॉन टेनिस उसमें तो उनके परिवार में तो उनका तो जीन्स से स्पोर्ट्स के लिए बना है, खेल के लिए ही पूरा परिवार जो है ना वो समर्पित है। और उनका ऐसी फैमिली और ऐसे बच्चे जो है ना जो भगवान सबको दे। और एक नवीन मोर जो कितने बार वो हमारे स्टूडियो में आके इंटरव्यू भी दे के गए। तो कहने का मतलब ये है कि भारत केसरी और हिंद केसरी और पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो वो तो 5 से 6 बार तो वर्ल्ड पुलिस गेम में भी पदक जीत चुके हैं। तो हमारे जो श्रोता हैं उनको भी ये है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये हरियाणा की धरती है और थोड़ा बहुत खुड़का ताड़ा हुई बिना रवे को ना, लेकिन हमारे सामाजिक ताने बाने को लेकर के भी जिस तरह की वो ही इसको बचा सकता है। क्योंकि हरियाणा की चमक धमक, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। हरियाणा की खास बात ये है कि जब वो अच्छा काम करेंगे ना तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाएंगे, और जब बुरा करेंगे ना तो बुरे में भी वो कसर उसमें भी नहीं छोड़ते, मतलब बीच में नहीं छोड़ते। काम करेंगे तो पूरा कंप्लीट करके मान देंगे हरियाणा के आदमी का। ये तो मतलब हाँ, हेडलाइन पर रहेंगे, चाहे अच्छे खातर चाहे बुरे खातर। एक मैं इसमें ना उदाहरण देना चाहूँगा। एक वजह से ना ये टाटा सुमो जो है वो एक गाड़ी लॉन्च हुई थी, टाटा सुमो का। हम जब छोटे छोटे थे तब टाटा सुमो आई थी। तो टाटा सुमो जो है ना, ये जो कारपोरेट के जो घराने हैं वो टाटा सुमो गाड़ी लेके चलते थे। और जैसे ही वो टाटा सुमो पर लग्जरी सी गाड़ी मानते थे कि भाई काफ़ी फैमिली गाड़ी है, भाई अच्छी गाड़ी है। लेकिन यहाँ ना हरियाणा के लोगों ने उसको टैक्सी में चलाना शुरू कर दिया। और टैक्सी में चला के कोई तो यहाँ बादोगढ़ से लेकर रोहतक से गवाना और वहाँ से हिसार ऐसे चलाने लगे। 2-2 रुपया में सवारी बैठाने लगे। उन लोगों ने सुमो लेनी बंद करी, और वो सुमो का जो ब्रांड है ना, जो वो मॉडल ही तुरंत बंद करना पड़ा। ये तो ये किसी भी चीज़ के पीछे लग जाते हैं ना, तो फिर उसको अभी कुछ समय पहले पहलवानी के पीछे लग रहे थे फिर बॉक्सिंग के पीछे हो गए। तो चलो खैर, ऑन दिस नोट हम आज का हमारा जो कॉन्वर्सेशन है वो इस बात पर करते हैं कि आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि ये जो मुद्दा है ये हमारी धरोहर है। ये जो खिलाड़ी है ना और जो खेल है ये हमारी धरोहर है, और इसको बचाना ज़रूरी है। क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और भी कुछ नुकसान हो जाए। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।